सो अगस्त 5 आज कर्नाटका में ओला उबर रैपिडो के जो बाइक टैक्सी है इसके ऊपर एक हियरिंग थी और ये बहुत बड़ी हियरिंग थी क्योंकि ये डिपेंड करने वाला था कि ये जो बैन है बाइक टैक्सी का ये उठेगा या फिर नहीं। ये हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसके बारे में अगर बात करें कंप्लीटली बात करेंगे, अगर पहली बात जो शुरुआत करें, ये जो हियरिंग है पूरी हियरिंग की इसका जो पर्सपेक्टिव था, मेन मुद्दा यही था कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला है कि ये बैन करने का रीजन क्या है, पहले तो ये समझाओ। और अगर ये बैन करे भी तो इसको उठाने के लिए ये स्टेट क्यों नहीं मान रही, क्योंकि यहाँ पे जैसा दूसरे स्टेट्स में ओला उबर रैपिडो के बाइक टैक्सी चलते और ये एक रिकग्नाइज्ड हरकत है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कर्नाटका में ऐसा क्यों हो रहा। अब ये चीज को लेके कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बस एक ही पॉइंट को पकड़ा है, एक ही मुद्दे को पकड़ा है और यही मुद्दे के ऊपर पूरा हियरिंग चली और वो है मोटर व्हीकल एक्ट। देखो हर स्टेट का अपना अपना एक मोटर व्हीकल एक्ट रहता, मतलब कि ये जितने भी गाड़ियां रहते वो कैसे चलना, कितना चलना, कौन से गाड़ियां किधर चलना, कौन से गाड़ी नहीं चलना, ये जितने भी व्हीकल्स है छोटी मोटी गाड़ी से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ी तक भी ये सब के ऊपर एक फ्रेमवर्क रहता है, एक रूल रहता। तो कर्नाटका का गवर्नमेंट का कहना यही है कि हमारे पास ये पर्टिकुलरली बाइक टैक्सी के लिए एक फ्रेमवर्क नहीं है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स जो रहते वो नहीं है, इसकी वजह से ही हम ये बैन करे थे। अब ये सुन के कर्नाटका की जो हाई कोर्ट है उन्होंने बोला कि ठीक है चलो, अगर एक व्हीकल एक्ट में आप ये इंक्लूड नहीं करें तो फिर भी आपका कहना क्या है, क्या ये आप फ्रेमवर्क बनाएंगे, क्या ये इंक्लूड करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से जो लाइवलीहुड है, जो लोगों का खाना पानी है, जो गरीब लोग है, जो एक बेसिक बाइक टैक्सी चला के अपना जो खर्चा है वो निकाल रहे, क्या उनके ऊपर ये पूरा है, मतलब एक लिटरली उनके ऊपर ये बार गिर रहा, क्योंकि वो एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ये जो बैन है वो उठेगा नहीं उठेगा, क्या होगा, तो आप बोल रहे भी नहीं। और ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसमें जो बाइक टैक्सी है इसको इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, एक कंप्लीट डिटेल दो बोले। अब ये चीज के ऊपर गवर्नमेंट जो है कर्नाटका की, वो जो मतलब ऑपोजिशन पार्टी है वो लिटरली कुछ बोल सकी नहीं और यहाँ पे कर्नाटका के जो हाई कोर्ट है उन्होंने बोला है कि हम नेक्स्ट हियरिंग तक का टाइम देंगे और नेक्स्ट हियरिंग तक आपको एक कंफर्म्ड बात बोलना चाहिए, आप लोग को मतलब एक बात के साथ तैयार रहो कि ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसको अपडेट करेंगे, इसको बाइक टैक्सी में इंक्लूड करेंगे, ये जो बैन है क्या ये परमानेंट रहेगा या फिर नहीं, ये सब कुछ डिटेल में चाहिए। क्योंकि जैसा दूसरे स्टेट्स में ये सब कुछ चल रहा, तो यहाँ पे जो बेंगलुरु है, जो कर्नाटका है, ये इतना अपडेटेड स्टेट है दूसरे स्टेट से कंपेयर करें तो यहाँ पे तो ये चाहिए, क्योंकि ये मतलब फिजिबिलिटी है बाइक टैक्सी चलाना कंपेरेटिव टू ऑटो, ओला, ये जो उबर के जो कैब्स रहते इससे कंपेयर करें तो बाइक टैक्सी बहुत ईजी है और इसकी वजह से बहुत लोगों का एम्प्लॉयमेंट रहता। तो इसके ऊपर नेक्स्ट हियरिंग तक, अब जो डेट है हियरिंग की वो तो आई नहीं, मगर ये कहीं ना कहीं बाइक टैक्सी के सपोर्ट में हुआ, क्योंकि ये जो एक मेन मुद्दा था कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अपना एक जो फ्रेमवर्क है बाइक टैक्सी का वो है नहीं, इसकी वजह से ही बैन करे थे। तो वो जो फ्रेमवर्क है या तो बनाओ बोल के बोल रहे, ये भी हो सकता कि अगर ये फ्रेमवर्क नहीं बने, अगर ये मोटर व्हीकल एक्ट में इसको ऐड नहीं करे तो भी गवर्नमेंट के ऊपर फोर्स कर सकती हाई कोर्ट और बोल सकती कि ये बनाना ही पड़ता, आपको ये सब जॉब फिर से शुरू करना पड़ता और ये जो बाइक टैक्सी है फिर से स्टार्ट करना पड़ता। अब एक कंक्लूजन में बात करें तो ये सच बात है कि कर्नाटका में बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि ये बैन उठना, क्योंकि बहुत लोगों के खर्चा पानी, बहुत लोगों का ईएमआई बनने तक के पैसे है नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर हियरिंग थी ये कहीं ना बाइक टैक्सी के सपोर्ट में ही दिखी, क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो स्ट्रिक्ट मतलब एक तरीके से बात करी और ऑपोजिशन जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं ये मोटर व्हीकल एक्ट के ये जो बात है ना इसमें बस घुमा रही थी, मगर जो हाई कोर्ट है सीधा पॉइंट पे आई, सीधा बात करी कि एक बात तो बोल दो कि बैन उठाओगे या फिर नहीं, क्योंकि उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसमें बाइक टैक्सी अपडेट होना या फिर नहीं। तो जो नेक्स्ट हियरिंग है वो अभी आई नहीं, उसका डेट आया नहीं, जब भी आएगा उसके बारे में बात करेंगे, मगर अब फिलहाल के लिए ये एक बहुत सपोर्टिव हियरिंग थी और बाइक टैक्सी शायद से अब उठ सकती। तो ये हियरिंग के बारे में आपका क्या मानना है, क्या ये हियरिंग के बाद एक भरोसा दिख रहा कि बाइक टैक्सी उठेगी या फिर नहीं, सब कुछ कमेंट करके बोलो। कोई भी नए हैं लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस जो भी है ना ऑन कर लो, क्योंकि ओला उबर रैपिडो ये जितने भी अपडेट्स होंगे हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो कोई भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।